ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 16 मई से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, कन्या राशि वाले जातकों 16 मई से लेकर 31 मई 2024 के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लगन में यानी आपके प्रथम भाव में ही केतु देव गोचर करने वाले हैं और सप्तम भाव में राहु देव मंगल के साथ मौजूद होकर अंगारक योग बनाकर इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। बुध देव आपकी राशि के अष्टम भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। इन 15 दिनों की समयावधि में शनिदेव आपके 6 हाउस पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। देव गुरु, बृहस्पति, सूर्य देव और शुक्र, ये 3 प्लैनेट कन्या राशि वाले जातकों के राशि के भाग्य भाव पर विराजित रहने वाले हैं। गुरु और सूर्य के मिलन से गुरु आदित्य योग बनने वाला है। ये राजयोग गज केसरी राजयोग के जैसा ही परिणाम देने वाला राजयोग है जो आपके नवम भाव में बन रहा है। और कन्या राशि वाले जातकों शुक्र देव आपके नवम भाव पर अपने स्वयं की राशि में 19 मई को गोचर करने वाले हैं, तो अपने स्वयं की राशि में त्रिकोण भाव में रहेंगे। मालव्य नाम का राजयोग आपके नवम भाव पर बनाने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ये 15 दिन आपके किस प्रकार की संभावना देने वाले हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं ग्रहों का कर्म क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध माने जाते हैं, जो वर्तमान में इन 15 दिनों में आपके अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं कन्या राशि वाले जातकों जो आपका कर्म भाव है वो मंगल के द्वारा और शनि के द्वारा भी प्रभावित रहने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव नौकरी पेशा क्षेत्रों में है, उनके कठिन परिश्रम की जो स्थिति है काफी सराहनीय रहने वाली है। नौकरी पेशा जातकों को चारों तरफ से उत्साह के साथ सफलता की संभावना बनने वाली है। नौकरी में प्रमोशन की योग की संभावना भी बनने वाली है। लेकिन वर्तमान में जो बुध जो देव हैं वो आपके अष्टम भाव पर विराजित है। बुध को कर्म भाव का स्वामी और व्यापार का स्वामी माना जाता है, तो कन्या राशि वाले जातकों को व्यापारिक जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता वर्तमान में रहने वाली है। वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता भी इस समयावधि में रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों गुरु नवम भाव पर सूर्य के साथ विराजित है, तो सरकारी क्षेत्रों में मान सम्मान के साथ सफलता का योग भी आपके लिए बनने जा रहा है। और कन्या राशि वाले जातकों पिछले समय से यदि आपके मन में लगातार भ्रम की स्थितियां या कार्य व्यवसाय में लगातार मनोबल की कमी यदि आपके ऊपर बनी हुई थी, तो इस समयावधि में आपके मन में उत्साह भी बनने वाला है और मानसिक रूप से भी आपको समस्याओं से निजात मिलने वाला है।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो शुक्र माने जाते हैं और शुक्रदेव 19 मई 2024 को आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव पर अपने स्वयं की राशि में और मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में जो आर्थिक स्थिति है उसमें आपको लगातार सफलता मिलने वाली है। पिछले समय से चूंकि आपके ऊपर ग्रही स्थितियां ही कुछ इस प्रकार की बनी हुई थी कि आपके जीवन में लगातार समस्याएं हो रही थी, गुरु का अष्टम भाव में गोचर हो रहा था, तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के प्रयासों के बावजूद भी आपको लगातार परेशानियां और जोखिम धन के मामले में मिल रहा था। लेकिन यहां पर आपके जीवन में इस समयावधि में आपको आर्थिक उन्नति की अवसर आपको लगातार मिलने वाला है। भाग्य भाव पर धन भाव के स्वामी विराजित हैं तो भाग्य की वृद्धि होने वाली है और इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में भौतिक सुखों को बढ़ाने में भी समर्थ रहने वाले हैं। यदि आप प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन का लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों, पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक तौर पर यह समय आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की अनुकूलता परिवार में उत्साह की भावना का विकास करने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों, पिछले समय से यदि आपके जीवन में पारिवारिक परेशानी और पारिवारिक टकराव लगातार हो रहा था तो वो आपके जीवन से समाप्त होने वाला है। 19 मई 2024 से लेकर 31 मई के बीच में शुक्र का नवम भाव पर होने से परिवार में सामान्यतः व्यवहारिकता और परिवार में मान सम्मान आपको आसानी से इस समयावधि में मिलने वाला है। घर में सुख शांति का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वाले जातकों का सहयोग लोग वाग करने वाले हैं, परिवार के लोग भी करने वाले हैं। सामाजिक रूप से भी आपको सहयोग इस समयावधि में देखने के लिए मिल सकता है। कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो वर्तमान में जो आपका पंचम भाव है, पंचम भाव के स्वामी आपके छठवें भाव पर विराजित हैं और आपके लगन भाव पर केतु विराजित हैं। तो प्रेम संदर्भ के मामले में आपको इस समयावधि में मिला जुला परिणाम प्राप्त होने वाला है। 19 मई 2024 से शुक्र की अनुकूलता प्रेम जीवन में उत्साह की भावना का विकास करने वाली है। हालांकि कन्या राशि वाले जातकों, लगन में केतु विराजित हैं तो आपको धैर्य के साथ चलना होगा। हड़बड़ाहट में आकर यदि आप अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको नेगेटिविटी यानी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए 16 से लेकर 31 मई के बीच में जो आपकी राशि का सप्तम भाव है, सप्तम भाव पर राहु और मंगल के द्वारा अंगारक योग बना हुआ है। तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वैवाहिक जीवन में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु अस्त अवस्था में रहेंगे और आपके वैवाहिक भाव पर गुरु राहु और मंगल का अंगारक योग बनने वाला है। तो इस समयावधि में जो जातक वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं उनको इस समयावधि में सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ससुराल पक्ष के साथ भी आपको वार्तालाप करते समय काफी सावधान होकर चलना चाहिए। जब भी राहु और मंगल का अंगारक योग वैवाहिक भाव पर बनता है तो पति पत्नी के बीच में अहम का टकराव यानी अहंकार का टकराव जीवन में होता है। तो कन्या राशि वाले जातकों को इस 15 दिनों की समयावधि में कोई भी वाद विवाद से, आपको परिस्थितियों से, वाद विवाद जैसी स्थितियों से बचना चाहिए। तो यह समय आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए दर्शकों, बुध आपकी राशि के स्वामी हैं जो आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं और पिछले समय में अपनी नीच राशि में विराजित थे। तो कन्या राशि वाले जातकों के स्वयं राशि के लिए प्रबल राशि के स्वामी और राजयोग प्रदाता बुध माने जाते हैं। अष्टम भाव पर विराजित हैं तो आपको इस समयावधि में सर्दी जुकाम, त्वचा से जुड़ी हुई समस्या और कन्या राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य की स्थिति ज्यादा हावी हो सकती है।
इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में सेहत के मामले में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए पर्याप्त मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में आलस्य से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपको सूर्योदय के पहले सोकर जरूर उठ जाना चाहिए। साथ में कन्या राशि वाले जातकों लगन में केतु विराजित हैं, तो आपको इस समयावधि में आपके ऊपर जो क्रोध है काफी ज्यादा हावी हो सकता है। गुस्से के वशीभूत भी आप बहुत जल्दी हो सकते हैं। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को क्रोध करने से भी बचना होगा। और कन्या राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि गलत खान पान का सेवन आपसे ना होने पाए। शराब है, मांसाहार है, धूम्रपान है, इन सभी विषयों का यदि आप सेवन करते हैं तो आपको इन सभी चीजों से बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। अगर कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम गम गणपतये नमः है, इस मंत्र का पाठ करना, इस मंत्र को सुनना आपके जीवन में काफी शुभकारी आपको परिणाम देने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध जरूर करना चाहिए। यदि आप गाय को ग्रास डालते हैं या गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी शुभ बनने वाली है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता अर्जित करने के लिए कन्या राशि वाले जातकों, चूंकि वर्तमान में जो आपका सप्तम भाव है उस पर राहु और मंगल की युति बनी हुई है, संभव हो तो इस समयावधि में आपको सुंदरकांड आपका पाठ घर में जरूर करना चाहिए, या इस समयावधि में आप सुंदरकांड का पाठ हनुमान मंदिर में जाकर भी करते हैं तो आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।